आज हमारे साथ जो हजारीबाग चंदन जी हैं, जो पैरा टीचर का जो संगठन है उसको देखते हैं और यहाँ पर जो आंदोलन है उसका नेतृत्व जो है वो ये करते हैं। तो आज इनके ही हम साथ हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अब साल भर जब सरकार ये नई आई है और उसके बाद एक पुनः जो मसला है पारा शिक्षकों का वो फिर से एक बार अब सामने आ रहा है और आंदोलन के मूड में है। क्यों आंदोलन के मूड में है? आपके पास आते हैं चंदन जी, पहले इनसे पूछ लें। देखिए, पिछले 17 सालों से पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की आस में संघर्षरत रहा है। कई सरकारें इससे पहले आई भी और अभी राज्य में जो वर्तमान सरकार है, बहुत पहले की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव में आने से पहले इन्होंने एक वादा किया था कि पहले ही कैबिनेट में हम पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन अभी सरकार ने अपना वर्षगांठ भी मना लिया, पूरे 1 वर्ष हो गए, फिर भी पारा शिक्षक के मुद्दे पर कोई सुगबुगाहट नहीं देखी जा रही है। तो हम अपने भविष्य को लेकर के जिस तरह सशंकित हैं शुरू में है, आज भी वो मेरी शंका बनी हुई है। इसको लेकर के अभी फ़िलहाल हम लोग जो चरणबद्ध आंदोलन है उसके पहले क्रम में अपने जितने स्थानीय विधायक हैं, खासकर सत्ता पक्ष के, उनके आवास पर हम लोगों ने धरना दिया, ये कह करके कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करें। क्या लगता है पिछली सरकारों का जो अनुभव है बहुत अच्छा नहीं ही है, कहेंगे? जी। बड़े परेशान भी रहे थे आप लोग, आंदोलन हुआ, दमनकारी नीति भी रही, सरकार बदली है, स्थिति 1 साल में बदली नहीं है, फिर आंदोलन होगा। तो क्या देखते हैं इसको, इस बार कुछ हासिल होगा कि फिर वही दमनकारी नीति चलेगी? पिछली बार जो सरकार दमनकारी नीति अपनाई, पारा शिक्षकों के साथ लाठीचार्ज हुआ, जेल भी गए, तो बहुत उम्मीद से वर्तमान सरकार को हम लोगों ने सपोर्ट किया, यह कह करके कि चूँकि ये झारखंड की सरकार बनेगी, लोकल सरकार बनेगी, तो पारा शिक्षक के हित में कार्य होगा। इसी बीच अभी वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट इन द सेंस कि सरकार गठन के 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। हम लोग इसी उम्मीद से राज्य के पारा शिक्षकों ने अपने परिवार सहित इनका समर्थन किया, सत्ता में आए, खुशी हुई और पिछले 1 साल से पारा शिक्षकों की समस्या यथावत है। सरकार वर्षगांठ भी मनाई, लेकिन पारा शिक्षक के मुद्दे पे एक शब्द उनके ये तो कहा जा सकता है इनके द्वारा कि चूंकि कोरोना काल था इसलिए हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, अभी आप मत कीजिए। तो अभी तो एक बात हो सकती है, चूंकि कोरोना काल था तो बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं। हाँ, इसको हम लोग भी मानते हैं, चूँकि कोरोना महामारी में कई विकास कार्य रुक गए, नहीं हो सका, तो हम लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन कुछ तो पहल होना चाहिए। कोई पहल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है और अन्य विभागों में काम हो रहा है, सभी विभागों में कुछ ना कुछ उपलब्धियां गिनाई गई, लेकिन शिक्षा विभाग के रूप में पारा शिक्षक को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या चाहते हैं कि एक पहला ऐसा कोई काम जो अगर ये सरकार करे तो ये उम्मीद जगे कि नहीं, पारा शिक्षकों के लिए कुछ हो सकता है, ऐसा कोई एक काम जो तत्काल करे? तत्काल में हमारा जो आकस्मिक एक्सीडेंट हो जा रहा है पारा शिक्षकों का, आकस्मिक निधन से उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवार को लाभ नहीं मिलता है, अगर वो उस पर एक हमारा कोई सुविधाजनक लाभ मिले, परिवार को मिले तो बेहतर होगा। दूसरी बात है कि अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, नियमावली गठन में या स्थायीकरण में अगर थोड़ी विलम्ब होती भी है तो हम लोग ऐसा उम्मीद जताते हैं कि कुछ हमारे मानदेय में वृद्धि हो जाए, सम्मानजनक वृद्धि हो, ताकि हम लोग कुछ समय तक अच्छा व्यतीत कर सकें। देखिए, सरकार को अगर और समय चाहिए तो 2 चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं कि एक तो या तो थोड़ा सा मानदेय बढ़ा दीजिए, और दूसरा जो आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो जा रही है उसमें कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ सरकार उसमें दे। ऐसे जो शोक संतप्त परिवार होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक राहत ढाढ़स जरूर बंधेगा और सरकार के लिए भी थोड़ी आसानी होगी। तो एक हजारीबाग से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि ये 2 चीज़ें अगर कर देती हैं तो थोड़ा दिन उनको मोहलत दिया जा सकता है, इनका जो इनकी जो मांगे हैं उसके लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।